नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पर भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे लोगों के बारे में जिनका कि मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है, या यूं कहें कि ऐसे लोग जिनका कि ड्राइवर 1 एंड कंडक्टर 3 है। तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है, किस प्रकार के क्वालिटीज़ को कैरी करते हैं, इन लोगों के लिए लकी नंबर्स, लकी कलर्स और लकी प्रोफेशंस कौन कौन से होंगे, किस प्रकार का इनका लक फैक्टर होता है और कौन कौन से जनरल रेमेडीज़ ये कर सकते हैं, इसी विषय पर आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। यदि इन लोगों के कॉम्बिनेशन के बारे में बात की जाए तो यह कॉम्बिनेशन है सूर्य और गुरु की, क्योंकि इनका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 3 है। नंबर 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और नंबर 3 जुपिटर या बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। इनकी रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में बात की जाए तो वो कौन कौन से होंगे, तो वो होंगे सूर्य और गुरु। यदि इनके ओवरऑल लक फैक्टर के बारे में बात करूं तो वो होता है 70%। इनके लाइफ में ओवरऑल अचीवमेंट 70% के तौर पे देखी जा सकती है। यह बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन माना जाता है, बहुत ही सक्सेस दिलाने वाला कॉम्बिनेशन माना जाता है और इनके लाइफ में अचीवमेंट्स तो आती ही आती है, साथ ही साथ अच्छे मुकाम को, ऊंचे स्थान को हासिल भी करते हैं। ओकल्ट के लिए बहुत अच्छा यह कॉम्बिनेशन माना जाता है। रिसर्च, मेडिकल, फार्मा, डॉक्टर के लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन माना जाता है। बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक तरफ राजा है और दूसरे तरफ गुरु है, और जब राजा का सपोर्ट गुरु के साथ होगा और गुरु का सपोर्ट राजा के साथ होगा तो जाहिर सी बात है कि ओवरऑल अचीवमेंट्स, लाइफ की जो प्रोग्रेस है, उन्नति है या तरक्की है, बहुत अच्छा होगा। यदि इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव क्वालिटीज़ के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगे। ऐसे लोग हाईली मोटिवेटेड होंगे, लीडरशिप की क्वालिटीज़ तो इनमें होगी ही होगी, जन्मजात नेतृत्व करने की क्षमता होता है, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। नंबर 3 है तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल होंगे, रिलीजियस होंगे, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले लोग होते हैं, लोगों को मोटिवेट करने में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। ऐसे लोग गाइडेंस बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही बेहतरीन हीलर होते हैं, टीचर होते हैं, प्रीचर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। जो भी लोग इनके शरण में आते हैं या जो भी लोगों को इनकी ज़रूरत होती है तो बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट कर पाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर पाते हैं और उनके लाइफ का जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉर्ट आउट कर पाते हैं। ऐसे लोग ओरिजिनल बिहेवियर वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग पायोनियर होते हैं, ऐसे लोग समाज को एक नए नज़रिए से लेकर के चलने वाले लोग होते हैं, समाज के लिए अच्छा वर्क करने वाले लोग होते हैं, फ्रीडम लवर होते हैं। इनको हमेशा नॉलेज गेन करने की रुचि बनी रहती है। हमेशा इनको देखेंगे कि इस कॉम्बिनेशन वाले लोग हंगर फॉर नॉलेज होते हैं, इनको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की रुचि होती है, स्पिरिचुअल चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ऐसे लोग ओकल्ट में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, डीप रिसर्च जहाँ पे ज़रूरत होती है ऐसे लोग बहुत अच्छा वर्क कर पाते हैं। ऐसे लोग फ्रीडम लवर होते हैं, किसी के अंडर में काम करना इनको पसंद नहीं आता है। अब इनके निगेटिव क्वालिटीज़ के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से होंगे। ईगो क्लैश होने की संभावना देखी जा सकती है, थोड़ा सा बॉसी नेचर वाले होते हैं, गुड स्टार्टर होते हैं लेकिन बैड फिनिशर होते हैं। काम को बहुत उत्तेजित होकर के स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उस काम को पूरी तरीके से फिनिश नहीं कर पाते हैं। एंगर इश्यूज़ कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी यदि इनको गुस्सा आ जाए तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है, फिर इनको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे लोग हरी बरी में डिसीजन लेते हैं, बहुत क्विक डिसीजन लेने के चक्कर में बहुत गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। कंटिन्यूटी की कमी देखने को मिलती है, कभी कभी लेजीनेस के भी शिकार देखे जा सकते हैं। यदि इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों के लकी नंबर्स के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से लकी नंबर्स होंगे इनके लिए, तो पहला है नंबर 1। नंबर 1 आपका खुद का नंबर है और आपके लिए बहुत ही लकी और फेवरेबल माना जाता है।
दूसरा है नंबर 3। नंबर 3 जुपिटर का नंबर माना जाता है और आपके खुद के डेट ऑफ बर्थ का भी नंबर है, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। फिर है नंबर 5 मर्क्यूरी या बुध का नंबर। उसके बाद है नंबर 7 केतु का नंबर माना जाता है और उसके बाद है नंबर 9 जो कि मंगल या मार्स का नंबर माना जाता है। जो नंबर्स आपको सूट नहीं कर सकते हैं या आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो वह है नंबर 6, नंबर 8। यदि आप लोगों के लकी हाउस या व्हीकल या बिजनेस नंबर के बारे में बात की जाए तो वो कौन कौन सा होगा? तो वो है टोटल ऑफ नंबर 1, 3, 5, 7 एंड 9। लकी मोबाइल नंबर टोटल ऑफ नंबर 1, 3, 5, 7 एंड 9। लकी अकाउंट नंबर टोटल ऑफ नंबर 1, 3, 5। यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि 7 एंड 9 नंबर का प्रयोग उतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है, लेकिन यदि फिर भी आपको लगे कि इन नंबर्स के साथ आपको जाने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये भी आपके लिए कॉम्पेटिबल है, फेवरेबल है और लकी है। यदि आप लोगों के लकी कलर्स के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से लकी कलर्स होंगे? तो वो है रेड, येलो, गोल्डन, ग्रीन, लाइट ब्लू, मैरून, ऑरेंज। कौन कौन से कलर्स आपको अवॉइड करके चलने की ज़रूरत होती है? तो वो है ब्लैक, वाइट एंड डार्क ब्लू। लकी जेमस्टोन्स रूबी, येलो सफायर, टोपाज। लकी मेटल आप लोगों के लिए गोल्ड है। लकी डेज संडे एंड थर्सडे, रविवार और गुरुवार। लकी डेट्स के बारे में बात की जाए तो वो कौन कौन से हैं? तो वो है नंबर 1 की सीरीज़ जैसे कि 1, 10, 19। 3 नंबर के सीरीज़ 3, 12, 21, 30। नंबर 5 के सीरीज़ नंबर 5, 14, 23। लकी ईयर्स आप लोगों के लिए कौन कौन से होंगे? तो जब भी ईयर या ईयर का टोटल नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा, वो ईयर्स आप लोगों के लिए लकी होंगे, फेवरेबल होंगे और बहुत ज़्यादा तरक्की को लेकर के आ सकते हैं। आप लोगों के लिए लकी डायरेक्शंस कौन कौन से होंगे? तो वो है ईस्ट पूर्व दिशा और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा आप लोगों के लिए लकी और फेवरेबल हो सकता है। यदि इस डायरेक्शन में आप बैठ करके काम करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं या स्टडी करते हैं तो इन डायरेक्शंस का उपयोग करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। यदि आप लोगों के कार्मिक लेसन्स के बारे में बात की जाए तो लेसन्स कौन कौन से होंगे? तो वो हैं त्याग और सेल्फलेस सर्विसेज। आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि जैसे सूर्य जब भी आता है फ्री में आपको रोशनी दे करके जाता है, प्रकाश दे करके जाता है, एनर्जी दे करके जाता है, वैसे ही आपको भी समाज को, सोसाइटी को, लोगों को, देश को कुछ न कुछ दे करके जाने की प्रवृत्ति अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि इस कॉम्बिनेशन के आउटलुक के बारे में बात की जाए तो कैसा होता है? तो ये इस प्रकार का है कि जो न्यू आइडियाज़ हैं उसको रिनोवेट करना, उसको फिर से नए तरीके से उसको अपनाना, नए तरीके से उसको समाज में लाना। आप लोगों के लिए लकी प्रोफेशंस कौन कौन से होंगे? दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर ओकल्ट, रिसर्च, मेडिकल, फार्मा, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, रिलीजियस वर्क्स, IAS, IPS, सिविल सर्विसेज, रिलीजियस गुरुज, मोटिवेशनल स्पीकर, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। क्रिएटिव वर्क जहाँ पे भी आएगा वो वर्क आप कर सकते हैं। आप टीचर बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेक्चरर बहुत अच्छे हो सकते हैं, प्रोफेसर जहाँ पे कि गाइडेंस की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे कि डीप रिसर्च की ज़रूरत है, तो ये प्रोफेशंस आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। क्रिएटिव वर्क्स जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे आप आसानी से काम कर सकते हैं। आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं। आप खुद से जांचिए, परखिए और देखिए कि आपको कौन सा वर्क ज़्यादा सूट करता है, जहाँ पे आपको मन लगता है उस वर्क को, प्रोफाइल को चूज कीजिए। आप लोग चाहें तो आप ओकल्ट को चूज कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी हो गया, नंबरोलॉजी हो गया, रेकी, हीलिंग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, क्रिस्टल हीलिंग्स, बहुत सारे फील्ड्स हैं। यदि आप लोगों के लकी क्रिस्टल्स के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से हो सकते हैं? तो है सनस्टोन तो होगा ही होगा। येलो सिट्रीन आपको बहुत हेल्प कर सकता है
गोल्डन पाइराइट आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। ग्रीन एवेंचुरिन यदि ज़रूरत है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज क्वार्ट्स की ज़रूरत लगे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड कार्नियल और एमेथिस्ट इन क्रिस्टल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप लोगों के ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात की जाए तो कैसा होता है, आप लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स, कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिल सकता है। कौन कौन से हैं? तो खासतौर से माइग्रेन, हेडेक, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, लीवर, फैटी लीवर, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। आंखों से संबंधित समस्या देखने को मिल सकता है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। बीपी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल हेल्थ वाइज अच्छे होते हैं, लेकिन बीच बीच में आप अपने हेल्थ को चेकअप कराते रहिए। यदि इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों के लकी नेम नंबर्स के बारे में बात की जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यदि आपका नाम अच्छे नंबर्स पे है और आपको सूट कर रहा है, फेवरेबल है, कॉम्पेटिबल है आपके डीओबी के साथ, तो बहुत ही अमेजिंग और बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहें तो कौन कौन से नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो आप लोगों के लिए लकी नेम नंबर्स होंगे। पहला तो है कि नंबर वन सूर्य का नंबर माना जाता है। यदि आप लोग नंबर 1 का सपोर्ट लेते हैं तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है नंबर थ्री आपके खुद के डेट ऑफ बर्थ का नंबर है। तीसरा जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है नंबर 5 मर्क्यूरी या बुध का नंबर माना जाता है। ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। नंबर 7 केतु का नंबर माना जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं माना जाता है और मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी यदि आपको लगे कि इस नंबर के साथ जाने की ज़रूरत है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। रिजल्ट अच्छा है तो इसको आप कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नंबर 9 मंगल या मार्स का नंबर माना जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है। तो यदि आपको लगे कि नंबर 9 के साथ जाने की ज़रूरत है, या आपके चार्ट में नंबर 9 की मिसिंग है, या आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो नंबर 9 का भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। ये कुछ नंबर्स हैं जिनको कि आप अपने नेम नंबर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए कुछ जनरल रेमेडीज़ के बारे में बात कर लूँ कि कौन कौन से रेमेडीज़ किए जा सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं और आपको बैलेंस करने का काम कर सकते हैं। तो जो पहला रेमेडी मैं बताऊंगा वो है सूर्य की पूजा अर्चना और उपासना करना। आपको क्या करना है, सूर्य की हमेशा पूजा कीजिए और उनको सुबह में जल अर्पित जरूर कीजिए। करना कैसे है, तो तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ या मिश्री डाल लीजिए, लाल चंदन, थोड़ा सा अक्षत डाल करके उनको सुबह सुबह जल अर्पित जरूर करें। दूसरा जो रेमेडीज़ आप कर सकते हैं वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। यदि आप डेली कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो एवरी थर्सडे या एवरी बृहस्पतिवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। तीसरा जो रेमेडीज़ मैं बोलूँगा वो है केले की जड़ में पानी डालना और घी का दीपक जलाना। उसके साथ ही साथ एवरी थर्सडे आप पीले कपड़े का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। फोर्थ जो रिकमेंडेशन मैं करूँगा वो है पीली वस्तुओं का दान करना। एवरी थर्सडे को आप चाहें तो पीली वस्तुएं जैसे चना की दाल हो गया, गुड़ हो गए, हल्दी हो गए, कुछ जो भी पीली वस्तुएं हैं उनको आप मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 केले का दान भी आप मंदिर में एवरी थर्सडे को कर सकते हैं। अभी नहाने जा रहे हैं गुरुवार के दिन, तो चुटकी पर हल्दी अपने नहाने वाले पानी में डाल करके स्नान कर सकते हैं। इससे आपके गुरु मजबूत होंगे। आप अपने गले में सूर्य यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो लाल कलर के धागे में सूर्य यंत्र को अपने गले में धारण कीजिए, इससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये था मूलांक 1 और भाग्यांक 3 वाले लोगों के बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।